इस देश के युवा को समझना चाहिए, सीखना चाहिए नेपाल से कि जब नेता जो है, सत्ता जो है शीर्ष पर चढ़कर तुम्हें कीड़ा मकोड़ा समझे। जन आंदोलन हुआ क्यों, बताओ मुझे, बताओ क्यों हुआ? करप्शन की वजह से। करप्शन की वजह से वहाँ के युवाओं ने देखा कि हमारी लाइफ झंड हो रखी है भाई, हम कुत्तों की तरह पढ़ रहे हैं। एक समान शिक्षा का अधिकार अगर बात करें हम, डीपीएस स्कूल का बच्चा जिस बेंच पे बैठता है, सरकारी स्कूल का बच्चे की स्कूल की बेंच वैसी क्यों नहीं है? डीपीएस स्कूल के बच्चे की क्लासरूम जैसी है, सरकारी स्कूल के बच्चे की क्लासरूम वैसी क्यों नहीं है? डीपीएस स्कूल के बच्चे को जो फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है इस देश में, जब एक देश एक संविधान एक विधान है और देश के नागरिकों में मतभेद नहीं होता, तो डीपीएस स्कूल में जो सुविधाएं मिलती हैं वो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं मिल रही? जबकि डीपीएस स्कूल में जो टीचर है वो कम क्वालिफाइड है सरकारी के मुकाबले, है ना भाई? उन्होंने कम कंपटीशन फेस किया है, हो सकता है बराबर भी फेस किया हो, लेकिन एक प्राइवेट स्कूल इतनी फैसिलिटीज दे सकता है जबकि प्राइवेट के पास संसाधन सीमित है। तो वहां के युवाओं ने ये देखा कि हमारी जो लाइफ है बिल्कुल झंड हो रखी है, नेताओं के बच्चे एकदम लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। तो वहां के युवाओं को बुरा लगा। यहाँ का युवा तो ग्लोरीफाई करता है कि हम ईमानदार हैं, हम गरीब हैं तो ईमानदार हैं। गरीबी हर एक ऐप को जन्म देती है। तुम गरीब हो तो जेब कतरे बनोगे, तुम गरीब हो तो तुम गुंडागर्दी भी करोगे, तुम गरीब हो तो तुम चोरी भी करोगे, क्योंकि गरीबी मजबूरी को लाती है और मजबूरी क्राइम कराती है। सोचो अगर तुम गरीब ना होते तो अस्पतालों में लाइन लगती भी, एक एक पर्ची बनाने के लिए 100 नंबर पे लगना पड़ता तुम्हें, तुम नहीं लगते। इस देश में तुम्हें गरीब रखने की साजिश की गई है और इस देश का प्रधानमंत्री आया इस मुद्दे पे था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार आया था ना इस देश का प्रधानमंत्री, तो क्यों नहीं खत्म हुई महंगाई? उनने महंगाई कम करने की जगह बढ़ा दी जीएसटी थोप के। नेपाल के जेनजी को बुरा लगा कि नेताओं की बच्चों की जिंदगी बेहतर और हमारी झंड है, नेताओं की और हमारी बराबर होनी चाहिए। इस देश का युवा नहीं सोच रहा, इस देश का आदमी नहीं सोच रहा, नेपाल के लोगों ने सोच लिया। एक छोटा सा देश सोच पाता है, इतना बड़ा व्यापक देश नहीं सोच पा रहा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला यह देश, 140 करोड़ लोगों की संख्या वाला यह देश, ये नहीं सोच पा रहा कि नेताओं की जिंदगी क्या और तुम्हारी जिंदगी क्या। तुम अपने इलाके के छोटे से छोटे विधायक की जिंदगी देखो और अपनी जिंदगी देखो, क्यों है उस विधायक की जिंदगी जबकि वो विधायक तुमने बनाया? उस विधायक की जिंदगी बेहतर क्यों है वो विधायक तुमने चुना है? तो उस निगम पार्षद की जिंदगी तुमसे बेहतर क्यों तुमने चुना है? तो उसकी तो तुम्हारी जैसी होनी चाहिए थी ना, तुम में से एक था, तुम्हारा विधायक तुम में से एक, तुम्हारा निगम पार्षद तुम में से एक, तुम्हारा सांसद तुम में से एक, लेकिन तुम्हारा सांसद इतनी लग्जरी लाइफ जी रहा है किसकी वजह से? इस वजह से नहीं कि उसको सरकारी सुविधा मिल रही है, इस वजह से कि यहाँ की जनता मूर्ख है, सवाल पूछना नहीं जानती। नेपाल के जेनजी की आंखें खुली, सवाल पूछी, सवाल पूछने पे वहाँ का फेसबुक, वहाँ का सोशल मीडिया बंद हुआ, फिर आंदोलन हुआ। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ अगर लाइट चली जाए ना तुम्हारे यहाँ तो बिजली विभाग में फोन नहीं करते, पड़ोसी का घर झाँकते उधर आ रही है कि नहीं आ रही, और अगर उधर आ रही होगी तो फिर तीसरे का देखेंगे, और अगर कहीं नहीं आ रहेंगे तुम फोन करोगे तो फिर वो पड़ोसी आके समझाएगा, अरे कोई फॉल्ट हुआ होगा, थोड़ी देर इंतजार कर ले। ये जो पेशेंस लेने की क्षमता है ना हमारी, जो सब्र करने की क्षमता है। ट्रेन के अंदर 4 सीटें हैं, वहाँ पर 6 बैठ के जा रहे हैं, टिकट RAC हो जा रहा है, एक सीट पर 2 लोग बैठेंगे, किराया पूरा लगेगा, बर्दाश्त कर ले। ये जो क्षमता है हमारी, इसने देश को डुबो दिया। राहुल गांधी बार बार एक मुद्दा उठा रहे हैं, वोट चोरी का मुद्दा। उन्होंने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए थे, कैसे देखते हैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को? देखो भैया, राहुल गांधी ने जो आंकड़े दिए, सही गलत अलग बात है, लेकिन जब कोई व्यक्ति आंकड़े दे रहा है, तथ्य दे रहा है, तो उस पर बात तो होनी चाहिए। देश का विपक्ष का नेता है, मोदी जी से ज्यादा वोट जितने में इस देश में सरकार बनती है उससे ज्यादा वोट विपक्ष में पड़ते हैं, इसलिए ताकि सरकार आड़ी टेढ़ी ना चले, सरकारों की जवाबदेही तय हो, और मोदी जी जवाब देना नहीं चाहते। इस देश का प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की औकात नहीं रखता। इस देश का प्रधानमंत्री की हैसियत इतनी नहीं है कि वो इस देश नहीं, तू तो दे रहा भाई, राहुल गांधी पागल या तू पागल वो तो पता चल रहा है भाई। राहुल गांधी को डिफेंड करने के चक्कर में देश की आधी जनता पागल बना दी, राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के चक्कर में देश की आधी जनता को पप्पू बना के डाल दिया किसी व्यक्ति ने। आज पूरी दुनिया अंधभक्त के नाम से किसे जानते हैं? जो दिमागी रूप से दिवालिया या चूतिया है, उसी को तो जानते हैं अंधभक्त, जिसका मानसिक दिवालियापन काम नहीं कर रहा, जिसका मानसिक सोचने की स्थिति जो ठीक नहीं है, उसी को तो कह रहे हैं। एक आदमी को पप्पू साबित करने के चक्कर में इस देश की आधी जनता को पप्पू बना के डाल दिया देश के प्रधानमंत्री ने, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। अरे जवाबदेही राहुल गांधी के प्रति थोड़ी है। जैसे प्रधानमंत्री इस देश के 140 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसी राहुल गांधी भी इस देश के विपक्ष का रिप्रेजेंटेटिव है। 140 करोड़ का नहीं सही, 70 करोड़ का तो रिप्रेजेंटेटिव होगा। 70 करोड़
लोगों के सवाल का जवाब नहीं देगा इस देश का प्रधानमंत्री? 70 करोड़ लोगों की बेबसी का जवाब नहीं देगा इस देश का प्रधानमंत्री? 70 करोड़ लोगों की बेरोजगारी का जवाब नहीं देगा इस देश का प्रधानमंत्री? 70 करोड़ लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है, उसका जवाब नहीं देगा इस देश का प्रधानमंत्री? 70 करोड़ लोगों को जीएसटी में लूट लिया गया, उसका जवाब नहीं देगा इस देश का प्रधानमंत्री? तोरण जी की बात की, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था कि इस देश का युवा, इस देश का छात्र और इस देश के जैन जी हम उनके साथ खड़े हैं। तो राहुल गांधी पर जो है विरोध छाने लगा कि ये देश को अनस्टेबल करना चाहते हैं। इस देश में देश के युवा को बर्बाद किया है मोदी ने। कैसे? एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर गए। आज एजुकेशन सिस्टम से ऐसे ऐसे चैप्टर हटाए गए हैं। मुगल हटाए, लोगों को लग रहा बाबर अकबर हटा दिए। बाबर अकबर हटाने से कुछ नहीं होगा। इस देश में मोहम्मदपुर नाम का गांव सुनते हो, रसूलाबाद सुनते हो, नजीबाबाद सुनते हो, शाहजहांपुर सुनते हो, औरंगाबाद सुनते हो। ये तमाम गांव चीख चीख कर बता रहे हैं मुसलमानों की हिस्ट्री थी। तुम्हारे किताब के पन्नों में मिटाने से नहीं मिटने वाली। ताजमहल चीख कर बता रहा है मुसलमानों की हिस्ट्री थी इस देश में, तुम पन्नों से मिटा दोगे, नहीं मिटने वाली। लेकिन सिर्फ मुसलमानों की हिस्ट्री मिटाते मिटाते तुमने पीरियोडिक टेबल मिटा दिया साइंस से, तुमने आवर्त सारणी मिटा दी। बच्चे को मेडलिफ की आवर्त सारणी का नहीं पता चलने वाला अगले बार में, ठीक है। बच्चे को भैया भोसले का नाम नहीं पता चलने वाला, ठीक है, भोसले को, ठीक है। इसके बाद बच्चे को डाबर नायर का नहीं पता चलने वाला, ठीक है। न्यूलैंडस का नियम नहीं पता चलने वाला, डाबर राइनर का नियम नहीं पता चलने वाला। तुम बात कर रहे हो कि मोदी जी ने विकास कर दिया। साइंस के चैप्टर काटे जा रहे हैं, मैथमेटिक्स के चैप्टर काटे जा रहे हैं, बच्चों के सिलेबस से चीजें हटाई जा रही हैं, जो नॉलेज मिलने की चीजें वो हटा रही है। एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करना कहते हैं। योगी जी ने कई हजार स्कूल बंद कर दिए और फिर बाद में कह दिया कि हम तो मर्ज कर रहे हैं। एक स्कूल मेरा घर के पास में है और एक स्कूल 3 किलोमीटर दूर है। मेरे घर के पास के स्कूल को बंद करके 3 किलोमीटर दूर भेज दोगे तो जो बच्चा 5 साल का वो जाएगा क्या? उसकी तो अपने आप स्टडी छूटेगी ना। सरकार के पास पैसा बहुत, सरकार के पास संसाधन बहुत, सरकार के पास व्यवस्थाएं बहुत, इसके बावजूद किसी भी मोहल्ले में निकल जाना, वहां का प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी से बेहतर क्यों है? सरकार की नाकामयाबी की वजह से। यशोदा हॉस्पिटल में दुनिया भर की फैसिलिटीज हैं, मगर यही गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल में दुनिया भर की फैसिलिटीज मौजूद क्यों नहीं है? गाजियाबाद में यशोदा है, गाजियाबाद के एक जिले के अंदर 4-5 यशोदा है। एक प्राइवेट सेक्टर से उठा हुआ बंदा 5 हॉस्पिटल खोल पाता है। योगी जी 2 हॉस्पिटल नहीं खोल पा रहे ढंग के, क्यों है? राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हो रही थी। सैम पित्रोदा का जो है बयान वायरल होता है कि पाकिस्तान घर जैसा लगता है, तो वो टी मीडिया में छा जाता है। उसे कैसे देखते हैं? ये एक प्रोपेगेंडा है जो सदियों से चला आ रहा है। कभी नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर चला है, कभी मणिशंकर अय्यर के नाम पर चला, और ये चलता आया है। एक बात बताओ, पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा दुश्मन इस देश का कौन है? चाइना है। चाइना के खिलाफ क्यों नहीं बोला जाता? पाकिस्तान के खिलाफ बोलना है, बोलो। जो तुम ये बताओ, पाकिस्तान पे प्रतिबंध क्या लगाए हैं भारत ने? आज क्या प्रतिबंध है पाकिस्तान से? यहाँ मैच तक तो खिलवा लिया तुमने, पानी रोक दिया था ना, पानी रोक दिया था, और उसके बाद देश को ही पानी में डुबो दिया। पंजाब में पानी आया ना, वो रोका हुआ पानी आया था क्या पाकिस्तान का, जब पंजाब डूब गया? इस देश का प्रधानमंत्री अपने राज्यों को बाढ़ से बचा नहीं पाता, बाढ़ में डूबने के बाद उनके लिए राहत पैकेज घोषित नहीं कर पाता, वो पाकिस्तान की बात कर रहा, पानी रोक दिया। पाकिस्तान ने दुनिया भर की मीम बना दी भारत की इस स्थिति पर, तुम बात कर रहे हो। पाकिस्तान का भैया बिगाड़ क्या रहे हो तुम? मनमोहन की सरकार में तो रोज मुठभेड़ होती थी, रोज पाकिस्तान पर गोलीबारी होती थी। तुम हमले लगा लो, पाकिस्तान की सेना के कितने जवान शहीद हुए 2004 से 14 तक और 14 से 25 तक, आंकड़े साफ हो जाएंगे। 2004 से 14 तक कितने घुसपैठिए ढूंढे मनमोहन सरकार ने, और 2014 से 25 तक कितने ढूंढे मोदी सरकार ने? कितने बांग्लादेशियों को निकाला मनमोहन सरकार ने, कितने बांग्लादेशियों को निकाला मोदी सरकार ने? आंकड़े निकालो सरकारी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने कहा कि घोषणा नहीं की पंजाब के लिए, 1600 करोड़ रुपए की तो है घोषणा। हाँ, 2 लाख करोड़ की घोषणा करी थी जब पीएम केयर फंड ले लिया था। उसके बाद जब कोविड आया था, तो कोविड में जब देश की जनता मारी मारी फिर रही थी, किसी को वैक्सीन नहीं मिल रही थी, किसी को मास्क नहीं मिल रहा था, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लोग मर रहे थे। 2 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया मोदी जी ने टेलीविजन पे आके, कहा कि इस महामारी के लिए 2 लाख करोड़ का पैकेज घोषित करता हूँ। एक रूबी का लियाकत है, मर्द सी शकल की औरत है, वो कहती है वाह मोदी जी वाह, मास्टर स्ट्रोक। एक
तमाम मीडिया वालों ने तारीफ करी, और उस 2 लाख करोड़ के पैकेज घोषित होने के बाद इस देश की जनता को 2 रुपए का मास्क फ्री नहीं मिला। 2 रुपए का मास्क अगर किसी को फ्री मिला हो कोविड में तो बता दो। 2 रुपए के मास्क के चक्कर में मोदी जी ने हजार रुपए के चालान कटवाए लोगों के, बता दो मुझे नहीं कटे हो तो। 2 रुपए के मास्क के चक्कर में मेट्रो के अंदर 500 रुपए के चालान कटवाए मोदी जी ने। यानी घोषणा 2 लाख करोड़ की करी थी, देने के लिए नहीं, जनता से लेने के लिए। जब कोरोना में कहा था ना 2 लाख करोड़ का पैकेज घोषित करूंगा, तो उसका मतलब ये नहीं था कि तुम्हें दूंगा, तुमसे वसूलूंगा, कभी मास्क के नाम पर, कभी तुम्हारी इधर उधर घूमने के नाम पर, कभी लॉकडाउन के नाम पर। ये मोदी जी की स्ट्रेटेजी है। 1600 करोड़ का पैकेज है, 1600 करोड़ का या 16 लाख करोड़ का, 1600 करोड़ का, 1600 करोड़ का पैकेज है। मुझे बताओ, वो पंजाब जो पूरे भारत में चैरिटी करता है, वो पंजाब जो पूरे भारत के गरीबों को खिला रहा है, उसे मोदी जी की जरूरत थी कोरोना टाइम पे, आश्वासन की जरूरत थी। पंजाब अपने आप सब देख लेता। क्या बेनिफिट मिला उस 1600 करोड़ का, मुझे बताओ, पंजाब को क्या फायदा दिया? अच्छा, एक और बात है कि कल जो चित्रा त्रिपाठी हैं, उन्होंने वो अपने डिबेट कर रही थी क्रिकेट को लेकर, उसमें एक पाकिस्तानी जो खिलाड़ी रहे हैं पूर्व, रमीज राजा, उनको लाया गया। जबकि ऐसे ही जब दिलजीत दोसांझ एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ थे तो उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया गया था। तो चित्रा त्रिपाठी कर रही थी तो उनके ऊपर कोई बातचीत क्यों नहीं? तोड़ा कुत्ता कुत्ता, साडा कुत्ता टॉमी, सुना आपने? ये वही बात है। अगर बीजेपी आज नवाज शरीफ को और वह शहबाज शरीफ को मोदी जी कंधे पे बैठा के घूमने लगे ना, तो मोदी जी के अंधभक्त और इस देश का मीडिया कहेगा वाह, मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक। मजा ही आ गया भाई साहब। मोदी जी ने शहबाज शरीफ को कंधे पे बैठा, पटकेगा, अगली लाइन में पटकने के लिए उठाया जी। ये है इस देश की मीडिया का हाल। मतलब मोदी करेगा तो देश हित में, और वही काम अगर राहुल गांधी ने कर लिया होता तो देश का गद्दार हो जाता, देशद्रोही हो जाता। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश की सत्ता, इस देश की सरकार और इस देश का मीडिया 140 करोड़ लोगों को मूर्ख समझ रहा है। इस देश के 5-7 हजार लोग मिलके 140 करोड़ लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, और पब्लिक बन भी रही है। वरना अगर नहीं बन रही होती तो यहाँ भी जनजी का आंदोलन होता, नेताओं की पिटाई हो रही होती। नेताओं की पिटाई नहीं हो रही, नेताओं की भाषण सुनने के बाद ताली बज रही है, तो यकीन मानो आतंकवादियों से कम ब्रेन वॉश नहीं हुआ तुम्हारा। एक मध्य प्रदेश का मंत्री था, वो कहता सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है। जितना घटिया वो मंत्री था ना, उससे भी घटिया वो भीड़ थी जो उसके इस भाषण पे कह रही थी वाह मंत्री जी वाह, ताली बजा रही थी। शर्म से डूब के मरा नहीं गया उस भीड़ को कि एक भी ऐसा आदमी नहीं था जो मंत्री को कहते कैसे बोल रहा है तू, इस देश की कर्नल पे, इस देश की आर्मी पे सवाल उठा रहा है। एक सिंगल आदमी नहीं था। तो यही फौज इकट्ठी करी है मोदी जी ने अपने पक्ष में बोलने के लिए।